एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लिस्टिंग क्लब। आज हम बात करने वाले हैं नए आईपीओ के बारे में जिसका नाम है जेम एरोमेटेक आईपीओ। इसमें हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, इनका स्ट्रेंथ क्या है, इनकी सप्लाई चेन क्या है, इनका जीएमपी क्या है और भी फाइनेंशियल एक्सेट्रा हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। सो इफ़ यू आर न्यू देन हिट द सब्सक्राइब बटन। कंपनी के बैकग्राउंड क्या है, दे मैन्युफैक्चर द एसेंशियल ऑयल्स, aroma chemical and other fragrance which is used by the perfumery, flavor, फार्मा एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री। कंपनी के मॉडर्न फैसिलिटी यूपी में है, दादरा नगर हवेली में, गुजरात में है। तो इनकी डिटेल की बात कर लेते हैं आईपीओ में। तो इनका ओपन हो रहा है 19 अगस्त को, क्लोज होगा 21 तारीख को और लिस्टिंग इनका दिख रहा है 26 अगस्त को। प्राइस बन है 3092 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। इनका इशू साइज है 451 CR, जिसमें ये OFS और फ्रेश इशू दोनों कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको 14,214 एट अपार्टमेंट, जिसमें आपको ये देंगे 46 शेयर्स। और ये आईपीओ के पैसे का यूज क्या करने वाले हैं, एक्सपेंशन में, वर्किंग कैपिटल में और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में। तो इनकी स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं कि दे क्लेम टू बी ए प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड वैल्यू एडेड डेरिवेटिव इन इंडिया। 70+ प्रोडक्ट अपना मार्केट में बेचते हैं, जिनमें 4 कैटेगरीज है: मिंट एंड मिंट डेरिवेटिव, क्लो एंड क्लो डेरिवेटिव, फिनॉल एंड अदर सिंथेटिक एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट। और ये इनके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। कहाँ पे? यूपी में, दादरा नगर हवेली और गुजरात में। ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये 3 जगह पे है। ये ऐसे जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे इनको रॉ मटेरियल ईजी तरीके से मिल जाता है। और कंपनी क्लेम करती है कि इनके पास एडवांस इफ्लुएंट मैनेजमेंट सिस्टम है। Company has developed a strong long-term relationship with both Indian and global customer, which is acting in the industry of FMCG like Colgate, Dabur, Patanjali। ऐसे कंपनी के साथ इनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड इन्होंने करके रखा है। जिसकी बात कर लेते हैं कि जो इनके टॉप 10 कस्टमर हैं, ये 56% कंपनी का रेवेन्यू अकाउंट करते हैं 2025 में। ऐसे आपको मिल जाएगा 52% 24 में और 23 में आपको मिल जाएगा 65%। जो इनके पास टॉप 10 कस्टमर है, मैक्सिमम रेवेन्यू उन्हीं के पास से आ रहा है। तो अगर इनको कुछ भी इशू हो जाता है इनके कस्टमर से, तो यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू हो डिक्रीज कर सकता है। और जो कंपनी का सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ कंपनी रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द मिंट एंड मिंट डेरिवेटिव, जिन्होंने अपने बताया था ये 4 कैटेगरी में ऑपरेट करते हैं, जिसमें से मिंट एंड इसके डेरिवेटिव। तो इसके सिर्फ 69% का रेवेन्यू इस कैटेगरी से जनरेट हो रहा है। जो रिमेनिंग 3 कैटेगरी हैं उस पर इनका रेवेन्यू उतना नहीं आ पा रहा है, जो कि आप देख सकते हो। 2025 में इनका 69 था, 24 में 72 था और 23 में 69% था। तो इन डिक्लाइन इन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट अंडर दिस कैटेगरी तो कंपनी को रेवेन्यू में हर्ट कर सकता है। इनका जो रॉ मटेरियल है ये 84% ही कंपनी का टोटल एक्सपेंस में आया था, कि जिनके पास रॉ मटेरियल के जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे कुछ एडवर्स इम्पैक्ट आता है रॉ मटेरियल के प्राइस पे, तो इनके जो रेवेन्यू भी फ्लक्चुएट कर जाएगा। तो द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कंपनी रेवेन्यू इज डिराइव फ्रॉम द US भी करते हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें इनकी अमेरिका से ही रेवेन्यू जनरेट हो रही हैं। 2025 में इनको 31% सिर्फ अमेरिका दिया था। तो अगर वहाँ पे कोई एडवर्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और रेगुलेटरी डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि ट्रेड टैरिफ में कुछ इनको इशू हुआ, तो वहाँ पे इनका जो एक्सपोर्ट है वो भी इनका हैम्पर हो सकता है, जिसकी वजह से इनके जो रेवेन्यू होगा और प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो भी इनका नेगेटिव में चला जा सकता है। और ये हैवीली डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई फ्रॉम द यूपी। जो अभी इन्होंने 3 जगह अपना बताया, यूपी है, दादरा नगर हवेली है और गुजरात में है। तो ये जो रॉ मटेरियल फ्रॉम यूपी है, ये यूपी वाला, इस पर हैवी डिपेंड करते हैं। एनी लॉस और डिस्ट्रप्शन इन द सप्लाई चेन फ्रॉम दिस रीजन में इम्पैक्ट देयर रेवेन्यू। तो आप इसके, जब तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, इकोनॉमिक्स टाइम ने रिपोर्ट किया है 10 to 13% लिस्टिंग गेन दे सकता है। यू कैन कंसिडर फॉर द लिस्टिंग गेन। अदर कंपटीशन मैं आपको पहले बात कर चुका मैं, डोमेस्टिक और ग्लोबल पे इनको दोनों के आसपास जो टक्कर कंपटीशन दे रहे हैं। फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात कर लेते हैं। तो जो कंपनी का पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुआ है। और ये सब नंबर्स हैं, नंबर के देखने से बढ़िया हम चार्ट में देख लेते हैं, वो अधिक क्लियर होगा। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 2023 में 424 करोड़ था, 24 में था 452 करोड़, 25 में इनका है 503 करोड़। तो आपको रेवेन्यू आपको दिखेगा कॉन्स्टेंटली इंक्रीज ही हो रहा है। और प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट 2023 में 44 करोड़ था, 24 में इनका था 50 करोड़ और 25 में इनका है 53 CR के ऊपर। टोटल एसेट भी कंपनी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज ही कर रही है। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ। और मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये रहेगा कि अगर आप GMP देख के जाना चाहते हो तो इट कैन बी कंसिडर फॉर द लिस्टिंग गेन। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कंपनी का जो फंडामेंटली रीजनेबल प्ले कर रहा है, जो इनका रेवेन्यू है, इनका जो प्रॉफिट है और एसेट जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज ही है। और कंपनी का जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है अपने कस्टमर से वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो आप इनको देख करके आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो। अदरवाइज इट्स योर कॉल।
And thank you. Hit the subscribe button if you are new. Comment your thought in the comment section. I really appreciate your time.